पाकिस्तानी हुक्मरान और गैर मुल्की हसीनाएं। अगली किस्त में हम आपको बताएंगे कि सदर पाकिस्तान सिकंदर मिर्जा और बेगम नाहिद मिर्जा वो गैर मुल्की हसीना कौन थी जिसने अपने खावंद से तलाक लेकर पाकिस्तानी हुक्मरान से शादी की, और गैर मुल्की हसीना कौन थी जो पाकिस्तान के सयाह व सफेद की मालिक बन गई। वो गैर मुल्की हसीना कौन थी जो पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी का सौदा करना चाहती थी, बताएंगे इस वीडियो में। सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक मुतनाज़िया किरदार रहे हैं। ये 1899 को मगरबी बंगाल के शहर मुर्शिदाबाद में पैदा हुए। ये जंग पलासी में नवाब सिराजुल-दौला से गद्दारी करने वाले गद्दार जमाना मीर जाफर के पड़पोते थे, इसलिए खानदानी रिवायात बरकरार रखते हुए उन्होंने जवान होते ही सरकार बरतानिया की नौकरी इख्तियार की और फौज में भर्ती हो गए। ताज बरतानिया के हिफाजत के लिए आजादी पसंदों के खिलाफ कई एक लड़ाइयों और साजिशों में हिस्सा लिया, जिसके इनाम के तौर पर सिकंदर मिर्जा को पॉलिटिकल सर्विस में लाया गया और यूं ये क़याम पाकिस्तान तक मुख्तलिफ आला ओहदों पर फाइज रहे। इसे पाकिस्तान की बदकिस्मती ही कहा जा सकता है कि कायदे आज़म की क़यादत में हमने अंग्रेज से आज़ादी तो हासिल कर ली, मगर अंग्रेजों के नमखाहों से पीछा नहीं छुड़ा सके और कायदे आज़म की वफात के बाद यही लोग पाकिस्तान की हुकूमत और सियासत पर छा गए। मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा क़याम पाकिस्तान के बाद सिक्योरिटी दिफा के ओहदे पर फाइज रहे। यही वो वक्त था जब पाकिस्तान में तैनात ईरान के मिलिट्री अताशी कर्नल अफगामी की बीवी नाहिद मिर्जा, जिसका ताल्लुक ईरान के शाही खानदान से था और वो एक खुशहाल और शाहाना जिंदगी बसर कर रही थी, सब कुछ छोड़कर अपने से उम्र में 22 साल बड़े और 6 बच्चों के बाप सिकंदर मिर्जा की महबूबा बन गई और बाद अज़ां पहले खामद से तलाक लेकर सिकंदर मिर्जा से शादी भी कर ली। इसके फारे बाद सिकंदर मिर्जा को मशरकी पाकिस्तान का गवर्नर बना दिया गया और फिर मलिक गुलाम मोहम्मद की बीमारी और इस्तीफे के बाद से ये पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे यानी गवर्नर जनरल बन गए और यूं एक ईरानी दोशीजा नाहिद मिर्जा पाकिस्तान की खातून अव्वल बन गई। सिकंदर मिर्जा के सेक्रेटरी कुदरतुल्लाह शहाब अपनी आबीती शहाबनामा में लिखते हैं कि गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्जा पूरी तरह अपनी बेगम नाहिद मिर्जा के कंट्रोल में थे। उनके घर शाम होते ही आलीशान पार्टियों का दौर चलता था, जाम झलकाए जाते और पाकिस्तान की मजलूम आवाम से बेपरवाह होकर डांस होता और ताश खेली जाती। बेगम नाहिद मिर्जा खातून अव्वल होते हुए हर सरकारी काम पर नजर रखती थी और उमूर मुमलिकत में अपने खामद को मशवरा दिया करती थी, या यूं कहिए कि हुकूमत सिकंदर मिर्जा की थी मगर हुक्म नाहिद मिर्जा का चलता था। बेगम नाहिद मिर्जा के किरदार का तारीखी हकायक की रोशनी में बारीक बीनी से जायजा लिया जाए तो ये बात आया हो जाती है कि उनका मकसद सिर्फ दौलत या पुरअसाइश जिंदगी गुजारना नहीं था, क्योंकि उनका ताल्लुक बजाते खुद ईरान के शाही खानदान से था। पैसा दौलत भी बचपन से देख रखा था, तो फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि अपनी जवान साला खावंद और औलाद को छोड़कर अपने से 22 साल बड़े सिकंदर मिर्जा से शादी की। क्या नाहिद मिर्जा किसी खास मिशन पर थी? क्या ये भी अपने आका के हुक्म पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के ताने बाने बुन रही थी? इसका सबूत इस बात से मिलता है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सरहदी तनाज़े को सुलझाने में बेगम नाहिद मिर्जा ने कलीदी किरदार अदा किया था और ईरानी सूबा सिस्तान और बलोचिस्तान के दरमियान सरहदी शहर मिर्जावा के दरमियान का इलाका ईरान को दे दिया गया था। इस जमाने में ये बात भी मशहूर थी कि पाकिस्तान में बलोचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर पेट्रोल के ज़खायर की मौजूदगी के इम्कानात के बावजूद यहाँ बेगम नाहिद मिर्जा की ईरानी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बिना पर खुदाई नहीं की गई, क्योंकि ईरान पहले से ही इससे मुंसलिक इलाकों से पेट्रोल निकाल रहा था। इस जमाने में जब पाकिस्तान को आज़ाद हुए फ़कत 8-9 बरस ही हुए थे, एक खौफनाक साजिश रचाई जा रही थी और ये शोशा छोड़ा जा रहा था कि क्यों ना पाकिस्तान और ईरान को आपस में मिलाकर एक मुत्तहिदा कॉन्फेडरेशन बना दी जाए, जिसका सरबराह शाह ईरान हो और नायब सरबराह सिकंदर मिर्जा हो। इस पसे पर्दा साजिश में बेगम नाहिद मिर्जा का किरदार इंतहाई अहम था, क्योंकि ये शाह ईरान की बीवी मलका सुरैया की जाती दोस्त थी और उन्होंने इसके हक में रायनामा हमवार करने में अहम किरदार अदा किया था। सिकंदर मिर्जा का दौरे हुक्मरानी बदतरीन साजिशों का दौर था। उन्होंने अपनी हुक्मरानी को तूल देने के लिए हर जायज और नाजायज हथकंडे को इस्तेमाल किया। अपने दौरे सदारत में पाकिस्तान के 4 वज़राए आज़म को निकाला, जिस आइन के तहत ये मुल्क के पहले सदर बने। इसी आइन को बेगम नाहिद मिर्जा के मशवरे से महज 2 साल के अरसे में मुअत्तल करके मुल्क में पहला मार्शल लॉ लगाया और ये ख्वाब देखने लगे कि अब अपनी बेगम के साथ मिलकर मतलिकुल अनान हुक्मरान बनूंगा। मगर वो शायद ये भूल गए थे कि जिस आइन पाकिस्तान 1965 के तहत ये मुल्क के सदर बने थे, इसे मुअत्तल करके ये अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं और मार्शल लॉ लगाकर फौज को सियासत और हुकूमत में मुदाखलत का जवाब फराहम कर चुके
चुके हैं। इसीलिए 7 अक्टूबर 1958 को सिकंदर मिर्जा ने मुल्क का पहला मार्शल लॉ लगाया और 27 अक्टूबर 1958 को जनरल अयूब खान के हुक्म पर जनरल वाजिद अली खान बर्की ने आला फौजी एहलकारों के साथ मुसल्लह होकर सिकंदर मिर्जा से इस्तीफा लिया और उन्हें लंदन जलावतन कर दिया गया, जहां सरकारी पेंशन के अलावा उनके खराजात बरतानवी और ईरानी अरब पत्ती उठाते रहे। सिकंदर मिर्जा की ईरान से मोहब्बत और दोस्ती का ये आलम था कि जब लंदन में 1969 में उनका इंतकाल हुआ तो शायरान रजा शाह पहलवी ने अपना खसूसी तैयारा लंदन भेजा और उनकी मैयत को मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ ईरान ले जाया गया, जहां उनके जनाजे में इस वक्त के ईरानी वजीर आजम, वजीर खारजा समेत आला सरकारी एहलकारों ने शिरकत की और उन्हें तेहरान में दफनाया गया। बेगम नाहिद मिर्जा के बारे में सरकारी दस्तावेजात अभी तक मंजर-ए-आम पर नहीं आए, मगर अयूब खान समेत मोहतरमा फातिमा जना का भी यही ख्याल था कि बेगम नाहिद मिर्जा ईरानी इंटेलिजेंस के लिए काम करती हैं। अक्सर मौरखीन भी इस बात पर मुत्तफिक हैं। बेगम नाहिद मिर्जा ने सिकंदर मिर्जा से शादी के लिए उन्हें हनी ट्रैप किया था। सितम ज़रीफी देखिए कि सिकंदर मिर्जा की कब्र इनकलाब ईरान के बाद इनकलाबियों ने मस्मार कर दी और बेगम नाहिद मिर्जा ऐवान सदर से निकाले जाने के बाद 60 साल तक जिंदा रहीं। उनका इंतकाल करीब 100 बरस की उम्र में 2019 में लंदन में हुआ। आज ना सिकंदर मिर्जा बाकी हैं ना नाहिद मिर्जा, मगर उन्होंने जो अपने दौरे हुक्मरानी में गलत फैसले किए उसकी कीमत आज तक पाकिस्तान और इसकी आवाम अदा कर रहे हैं।